हेलो। देखते हैं हमारा सीजी एडिटर। सीजी एडिटर जैसे ही आप चालू करोगे, क्योंकि आपका प्लेआउट चल रहा है, ये आपको प्लेआउट बताएगा और ये आपसे पूछेगा कि प्लेआउट का प्रीव्यू अवेलेबल है क्या, इस प्रीव्यू को सीजी एडिटर में लेना है। अगर आप यस मारोगे तो ये प्लेआउट का प्रीव्यू अंदर ले लेगा। अभी स्टार्ट डिजाइनिंग करते हैं। कि देखिए आपका जो प्लेआउट चल रहा है उसका प्रीव्यू आपको इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ टूल बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, फ्लैश, स्क्रोलिंग, रोलिंग, हॉरिजॉन्टल टिकर टिकर। मैं पहले टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के, जैसे मैं टेक्स्ट को पकड़ रहा हूँ और मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ अपने प्लेआउट पे। ये देखिए मुझे एक यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं स्क्रीन में कहीं पे भी लगा सकता हूँ। लगाना बिल्कुल सिंपल है, आप उसको सेलेक्ट करिए और उसको ड्रैग कीजिए, तो ये आप जैसे ड्रैग करोगे उसके हिसाब से स्क्रीन में मूव होगा। आप उसके आजू बाजू में ये रेड कलर की लाइन देख सकते हो। इस लाइन से आप इसको खींचकर बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो ये अपना टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर आपको और एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये और एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया। इसको आपको स्क्रीन में कहाँ लगाना है लगा लो। सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर में अनलिमिटेड लेयर सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह के आप कितने भी चाहो, जितने चाहो उतने लेयर्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अभी जैसे मैं क्रोलर लेता हूँ, मुझे क्रोलर लगाना है, ये मैं क्रोलर ले रहा हूँ, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये देखिए यहाँ पे एक क्रोलर आ गया है। मैं अब इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको रिसाइज करूँगा और स्क्रीन में मुझे इसको जहाँ लगाना होगा मैं इसको स्क्रीन में वहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिए हैं, टिकर ऑब्जेक्ट लिया है। इस तरह से मैं अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे ले सकता हूँ। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्स्ट का कलर, फाउंट, स्पेसिंग, टेक्स्ट सब कैसे चेंज करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही आप टेक्स्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो राइट साइड में देखना कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। जैसे मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये टिकर की प्रॉपर्टीज आ रही है। जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है अभी और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, तो सॉरी इसका फोर कलर दिखा रहा है। तो मैं इसका टेक्स्ट का कलर ये ले लेता हूँ। देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। उसी तरह से इसका फाउंट पूछ रहा है, मैं इसका फाउंट कलर चेंज कर लूंगा। यहाँ पे फाउंट साइज पूछ रहा है, अगर आपका फाउंट का कोई स्पेसिफिक साइज देना हो तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो। ये आउटलाइन पूछ रहा है। आउटलाइन में जैसे मुझे चाहिए व्हाइट कलर का आउटलाइन, और आउटलाइन का विड्थ कितना होना चाहिए। देखिए व्हाइट कलर का आउटलाइन विड्थ बता रहा है, दिख रहा है। तो जितना आप यहाँ पे आउटलाइन विड्थ बढ़ाओगे उतना आपकी आउटलाइन डेप्थ में बढ़ जाएगी। उसी तरह से आप इस ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और इसका टेक्स्ट कलर कुछ और लगाते हैं और इसका फॉन्ट कुछ और ले लेते हैं और इसका आउटलाइन कुछ चेंज कर देते हैं। इसके आउटलाइन में अपन ग्रीन ले लेते हैं और आउटलाइन की प्रॉपर्टीज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि दिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप जितने चाहो स्क्रीन में उतने आइटम्स लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी दो लगा रखे हैं, ठीक है। अभी ये टिकर है, जैसे ही मैं टिकर को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। तो मैं भी यहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। उस प्रॉपर्टीज को आप चेंज करने से उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आइटम के इफेक्ट्स या जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे मैंने ये सैम्पल टेक्स्ट लिया है, मैं इसको स्क्रीन के बीच में रख रहा हूँ। ये देखना है ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसके टेक्स्ट के पीछे का कंटेंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप ये अल्फा नाम की जो प्रॉपर्टी है ये यूज कर सकते हो। अल्फा प्रॉपर्टी में जैसे मैंने इसको 50 कर दिया तो ये देखिए जो टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट हो गया। ये एक एज ए वाटरमार्क आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी तरह से आप हर प्रॉपर्टी का अल्फा लेवल सेट कर सकते हो। जैसे आपको अगर इसको अल्फा करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और इसका अल्फा चेंज कीजिए, हो जाएगा। जैसे इसको अल्फा करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, अल्फा लेवल चेंज कीजिए, हो जाएगा। तो मैं ये ले रहा हूं, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है तो सिंपल है, आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये आपसे टेक्स्ट पूछेगा। तो मुझे अभी नया टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए लोगोसिस प्लेआउट। मैंने क्लिक किया, ये देखिए टेक्स्ट लोगोसिस प्लेआउट हो गया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में जैसा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो गया। थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखे स्क्रीन पे। अभी मैं इसमें एक प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट की, वो प्रॉपर्टी होती है मूवमेंट।
तो मूवमेंट में आप इसको x की तरफ या y की तरफ मूव कर सकते हो। जैसे मैं इसको अभी x की तरफ मूव होने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए x की तरफ मूव हो रहा है। कितनी स्पीड से हो रहा है? 1 की स्पीड से हो रहा है। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये देखिए ज्यादा स्पीड से x की तरफ मूव हो रहा है। उसी तरह से अगर मेरे को x और y दोनों भी मूव करना है, ये देखिए x और y दोनों भी मूव हो रहे हैं। देखिए x और y मूव होते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आप हर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सेट कर सकते हो। मूवमेंट में x और y दोनों तरह का मूवमेंट होता है, तो आपको जो भी मूवमेंट सेट करना हो आप मूवमेंट सेट कर सकते हो। ये तो हो गई टेक्स्ट की बात, ये तो हो गई क्रोलिंग की बात। इसमें आप फ्लैश के फाइल डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो। तो मैं वो कैसे डालना है वो बताता हूँ। ये आप फ्लैश की फाइल यहाँ पे खींच के ड्रॉप करोगे, ये आपसे इमेज की फाइल पूछ रहा है। आपने जैसे इमेज की फाइल सेलेक्ट करी, ये इमेज आ गया। अब आप इसको रिसाइज कर सकते हो और इसको स्क्रीन पे जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हो। जैसे मैं इसको स्क्रीन पे यहाँ लगाना पसंद करूँगा। ये मेरा स्क्रीन में आ गया। अभी अगर मुझे एक फ्लैश की फाइल डालनी है तो ये मैं फ्लैश की फाइल को ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मुझे फ्लैश की फाइल पूछ रहा है। मैं फ्लैश की फाइल मेरे पास कुछ पड़ी होगी, ये स्कोप पड़ा है मेरे पास, ये डाल देते हैं। तो मैंने स्कोप सेलेक्ट किया, ये मेरा स्कोप आ गया। ये मैं इसको जहाँ चाहिए वहाँ स्क्रीन पे लगा सकता हूँ। इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन की साइज के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप अनलिमिटेड लेयर्स आपके स्क्रीन पे लगा सकते हो। ये बिल्कुल ऑफलाइन चल रहा है, आपके प्लेआउट में इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो इसका इफेक्ट अभी तक प्लेआउट में नहीं हुआ है। इसका इफेक्ट आपको प्लेआउट में लाने के लिए आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसके एक डिजाइन फाइल का नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इस डिजाइन फाइल का नाम दे देता हूँ लोगोसिस। ये देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे एक डिजाइन की फाइल आ गई है जिसका नाम लोगोसिस है। मैं इसको मेरा प्लेबैक को बंद करता हूँ। मैं प्लेआउट में आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिज़ाइन की फाइल नहीं आ रही है और मुझे इसको लाइन में दिखानी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू में और सीजी एडिटर में आऊँगा। ये वही एडिटर है, लेकिन ये ऑनलाइन काम करता है। तो जैसे ही मैं सीजी एडिटर खोलूँगा, ये मुझे बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस लेके आ गया। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ। आपको याद होगा अपन ने एक डिज़ाइन की फाइल बनाई थी जिसका नाम लोगोसिस रखा था। ये मैंने लोगोसिस सेलेक्ट किया, वो जो डिज़ाइन थी वो यहाँ पे लोड हो गई है। आप देख सकते हो वो वाली डिज़ाइन लोड हो गई है और ये वाली डिज़ाइन आपके लाइन में भी जा रही है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट निकालना हो, अगर जल्दबाजी में निकालना हो, तो ऑनलाइन सीजी एडिटर में आके आप कोई भी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मुझे अगर मान लीजिए टेक्स्ट का ये जो कॉलम है ये निकालना है, तो मैं सीधे यहाँ पे आऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके डिलीट दबा दूंगा। ये देखिए वो ऑब्जेक्ट उड़ गया। जैसे मुझे क्रोलिंग का या ऊपर के फ्लैश की फाइल उड़ानी है, मैं सेलेक्ट किया, डिलीट मारा, ये फ्लैश की फाइल उड़ गई। तो इस तरह से मैं ऑनलाइन में कुछ भी कर सकता हूँ, ऑफलाइन में डिजाइन करने के बाद भी ऑनलाइन में कर सकता हूँ। ये बिल्कुल हमारा नया सीजी एडिटर है जो यूज करने में बहुत ईजी है। तो जैसे आप इसको यूज करोगे, मुझे लगता है आप 5-7 मिनट में इसको सीख जाओगे, कोई बड़ा काम नहीं है। इस तरह के हमारे और वीडियोस आते रहेंगे ट्रेनिंग के, देखते रहिए और खरीदिए लोगोसिस प्लेआउट। थैंक यू।